सभी दोस्तों को नमस्कार आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस टेक पर। दोस्तों मैं आज आप लोगों को लूसेंट बुक की जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो लूसेंट की बुक है वो ये मान के चलो जो ऑल इंडिया जीके की तैयारी करता है उसके लिए बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। तो दोस्तों जो मैंने पिछली बार 2018 की जो आरपीएफ की एग्ज़ाम दी थी उसमें जो मेरा स्कोर कार्ड था वो 114 नंबर था आरपीएफ एसआई का, जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि उसकी कट ऑफ जो हमारा ग्रुप डी था, यानी कि ग्रुप में पिछली बार ये भर्ती ग्रुप वाइज थी ए बी सी डी, तो डी की कट ऑफ 120 में से 120 भी गई थी जनरल की। तो दोस्तों उस कारण से नहीं हो पाया, लेकिन 114 नंबर आने कोई छोटी बात नहीं है। तो वो 114 नंबर कैसे आए उस चीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया है कि भाई किस प्रकार से मैंने क्या क्या पढ़ा और कैसे मेरे जीएस में जीके में कैसे नंबर बने। तो दोस्तों जो लूसेंट की बुक है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। तो सबसे पहले पेज वाइज पेज चलेंगे, उसको कैसे पढ़ना है क्या करना है वो देखेंगे। सबसे पहले हम इतिहास की बात करेंगे। इतिहास में लूसेंट की बुक में 4 पार्ट हैं, एक तो प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास, एक आधुनिक इतिहास और एक विश्व का इतिहास। इसके टोटल पेज हमारे पास है 78। हमें प्रतिदिन का टारगेट लेके चलना है, एक दिन में सिर्फ हमें 3 पेज पढ़ने हैं। कितने पेज पढ़ने हैं? 3 पेज। अगर हम 78 में 3 का भाग देंगे तो 26 दिन आते हैं। तो ये हमारा कोर्स है जो इतिहास का, वो 26 दिन में पूरा कर लेंगे। यानी कि प्रत्येक दिन हमें 3 पेज पढ़ने हैं। टोटल हमारे पास 78 पेज है, तो 26 दिन में लगभग क्या कर लेंगे, हम हिस्ट्री को पूरी कर लेंगे। और हमें टारगेट लेके चलना है 30 दिन का। अब बचे हमारे पास 4 दिन। उस 4 दिन में हमें क्या करना है, रिवीजन करना है हिस्ट्री का। जो इतिहास हमने पढ़ा उस इतिहास का हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। कितने दिन? 4 दिन। हमारे टोटल कंप्लीट हो गए 30 दिन। अब नेक्स्ट पार्ट देखो उसमें क्या करना है, इसके अलावा कि पढ़ाई का समय देना हमें दिन में लगभग 3 घंटे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 3 ही घंटे देने, 3 घंटे से ज़्यादा भी दे सकते हो आप लोग। लेकिन ये मान के चलो अगर कोई अब वर्तमान टाइम में सबसे बेस्ट जॉब आई हुई है वो आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल, उसमें जीके जीएस का बहुत ही ज़बरदस्त पार्ट है। और वैसे सीजीएल में इन सभी में आजकल तो जीके जीएस की वैल्यू बहुत बढ़ गई है, क्योंकि नंबर लाने पड़ते हैं अच्छे, और नंबर लाने के लिए जीके जीएस का बहुत ही अहम रोल होता है। तो दोस्तों पढ़ाई के लिए 3 घंटे तो आपको मिनिमम देने ही है। 3 से ज़्यादा दो तो आपकी मर्जी, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आरपीएफ की जो बच्चा तैयारी कर रहा है, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की, तो उसमें रीजनिंग और मैथ का भी बहुत अच्छा वेटेज होता है, तो उसको भी आपको टाइम देना पड़ेगा। इसलिए मैंने कम से कम 3 घंटे माने। 3 घंटे में आपको किस तरीके से यूज़ करना है, पहले हमें क्या करना है, जो 3 पेज डेली के पढ़ने हैं उसको 30 मिनट तक हमें क्या करनी है, केवल रीडिंग। यानी कि उन पेजों को सिर्फ रीड करना है, 3 पेजों को, कि भाई इसमें क्या क्या है कैसे है, उन चीज़ों को हमें बस सिर्फ रीड करना है। उसके बाद में अच्छे से आपको हाइलाइटर लेना है, जिससे हाईलाइट करते रहना है उनको, और 2 घंटे तक हमको उन 3 पेज को अच्छे से पढ़ना है। और उन 3 पेज को पढ़ने के बाद जो ग्रीन वाली होती है ना, जैसे एक तो नीली वाली लूसेंट होती है जो कि थ्योरेटिकल पार्ट में आती है, और एक ग्रीन वाली आती है हरी वाली जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप। तो हमें एक लूसेंट का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली जो बुक आती है वो भी लेके आनी है। फिर 30 मिनट लमसम हमें क्या करना है, जो भी चैप्टर हमने पढ़ा उस चैप्टर के 30 मिनट तक एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें क्या करना है, हिस्ट्री को 1 महीने में पूरी करनी है। उसके बाद में नंबर आता है भूगोल का, कि भाई हम भूगोल को किस प्रकार से पढ़ें। तो भूगोल वहाँ पे 2 टाइप का, एक तो विश्व का भूगोल, एक भारत का भूगोल। भूगोल के टोटल हमारे पास लूसेंट में 68 पेज हैं, और प्रतिदिन कितने पेज पढ़ने हैं हमको, 3 ही पेज पढ़ने हैं। और कुल दिन हमें लगेंगे लगभग 23 दिन लगेंगे। 23 दिन में हम पूरे भूगोल को पढ़ देंगे, जिसमें विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों भूगोल आ गई। उसके टोटल पेज 68 है, यानी कि 68 पेज हैं, और दिन के हमें 3 पेज पढ़ने हैं। तो टोटल कुल दिन लगेंगे हमें 23 दिन, और 5 दिन हमें करना है रिवीजन। दोस्तों ये रिवीजन बार बार 2 बार गलत लिखा गया। 5 दिन हमें करना है क्या, रिवीजन। तो टोटल हो गया 28 दिन। यहाँ भी हमें टारगेट लेके चलना 30 दिन का। 2 दिन में हम जो इतिहास जो पढ़ा था पीछे उसका क्या करना है, हमें रिवीजन। और दोस्तों इसमें भी वही मेथड अपनाना है, हमें 3 घंटे के समथिंग जीके को पढ़ना है, जिसमें भूगोल को पढ़ना है, जिसमें 30 मिनट हमें शुरुआत में क्या करना है, 3 पेज की सिर्फ रीडिंग करनी है। उसके बाद में 2 से ढाई घंटे के लमसम हमें अच्छे से
जो भूगोल है उसके बिल्कुल फैक्टों का अध्ययन करना है, एक एक लाइन टू लाइन बिल्कुल अध्ययन करना है, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको नोट डाउन करते रहना है या फिर हाईलाइट करते रहना है। उसके बाद में 30 मिनट जिस भी चैप्टर को हमने पढ़ा उस चैप्टर के एमसीक्यू सोल्व करने, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सोल्व करने, वो करने हमें किससे, जो ग्रीन वाली जो लुसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है उससे करना है, जिससे हमारा क्या है कि जो ये टॉपिक है बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, जिससे हमें ये भी पता चलेगा कि भी किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम भूगोल को पढ़ना है। उसके बाद में हमें पढ़ना है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। दोस्तों ये न्यू वाली लुसेंट में ये जुड़ा है और ये एक बहुत अच्छा टॉपिक भी है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। हर एग्जाम में यहाँ से दो तीन क्वेश्चन आते हैं, 3 4 5 तक भी पहुँच जाते कभी कभी। इसके टोटल पेज हमारे पास है 45 और 45 पेज हैं। प्रतिदिन प्रत्येक दिन हमें 3 पेज पढ़ने हैं, तो 45 में 3 का भाग देंगे, यानी कि ये पर्यावरणीय परिस्थिति का जो पार्ट है 15 दिन में हम पूरा कर देंगे। और रिवीजन हमें कितने दिन करना है इसका, 3 दिन। तो इसका टारगेट हम लेके चले 18 दिन का। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, वही 30 मिनट पहले 3 पेजों को पढ़ना है, रीड करना है। उसके बाद में 2 से ढाई घंटे उसको बिल्कुल हाईलाइट कर करके अच्छी अच्छी बातें उससे नोट करनी है। और फिर बचा लास्ट का आधे घंटा 30 मिनट, उसमें हमें जो ग्रीन वाली लुसेंट की एमसीक्यू बुक है उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने। तो दोस्तों ऐसे हम पर्यावरणीय परिस्थितिकी का अध्ययन करेंगे। उसी प्रकार जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके कुल पेज है लुसेंट की बुक में 44, तो लगभग आप मान के चलो 45। और 45 में हम 3 का भाग लगाएंगे तो कितने बचे, 15 दिन में, क्योंकि प्रत्येक दिन हम 3 पेज पढ़ेंगे और 45 पेज को हम 15 दिन में पढ़ देंगे। और 3 दिन हम इसका क्या करेंगे, रिवीजन। तो टोटल टारगेट हमने इसका भी कितने दिन का रखा, 18 दिन का। और इसमें भी दोस्तों वही कंडीशन करनी है, हमें आधे घंटे पहले रीडिंग करनी है, उसके बाद में 2 से ढाई घंटे हमें हाइलाइटर से अच्छे अच्छे फैक्टों को नोट डाउन करना है या हाईलाइट करना है। उसके बाद में 30 से 40 मिनट हमें एमसीक्यू सोल्व करने हैं लुसेंट के ऑब्जेक्टिव से। इसी प्रकार दोस्तों अब बात है भारतीय संविधान की। जो भारतीय संविधान है उसमें कुल पेज है 45 पेज, और प्रत्येक एक दिन के हम 3 पेज पढ़ेंगे तो ये 15 दिन में पूरा भारतीय संविधान कंप्लीट हो जाएगा। और 3 दिन में हम इसका रिवीजन कर लेंगे। तो इसका टारगेट है वो भी हमने 18 दिन का लिया। इसमें भी हमें वही करना है, आधे घंटे इसकी रीडिंग करनी है, 2 घंटे इसकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करना है, और 30 से 40 मिनट हमें एमसीक्यू सोल्व करने हैं, जिससे हमारा भारतीय संविधान है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों कला एवं संस्कृति है, इसमें टोटल हमारे पास पेज है 24 यानी कि 24, और प्रत्येक दिन हमें 3 पेज पढ़ने हैं, तो 24 पेज में 3 का डिवाइड करेंगे तो 8 दिन में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और 2 दिन का मैंने ले लिया रिवीजन। टोटल इसका टारगेट हमने लिया 10 दिन। 10 दिन में हम कला एवं संस्कृति को क्या कर देंगे, पूरे कर देंगे, क्योंकि 8 दिन में उसके पर डे के हिसाब से 3 पेज पढ़ेंगे तो 8 दिन में पूरी रीडिंग हो जाएगी उसकी, और 2 दिन उसका रिवीजन का, तो टोटल 10 दिन में हम कला एवं संस्कृति को पूरा कर देंगे। और इसमें भी वही करना है, हमें 30 मिनट तक लगभग इसकी रीडिंग करनी है, 2 से ढाई घंटे इसके इंपॉर्टेंट फैक्टों को अंडरलाइन करना है, उनको नोट डाउन करना है, उनको बार बार पढ़ना है, और लगभग 30 से 40 मिनट हमें लुसेंट से एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब बात आती है विज्ञान की, और विज्ञान का हर एग्जाम में बहुत ही रोल होता है। और जो लुसेंट की बुक है ना उसमें विज्ञान बहुत अच्छे से दिया हुआ है, जिसमें विज्ञान के 3 पार्ट है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो इसमें कुल भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के कुल 99 पेज हैं, और प्रत्येक दिन हम 3 पेज पढ़ेंगे तो 33 दिन में इसकी रीडिंग हम पूरी कर लेंगे। 7 दिन मैंने इसके रिवीजन के दे दिए। टोटल इसका टारगेट रखा है साइंस का हमने 40 दिन, और 40 दिन में साइंस को पूरा करना है, जिसमें हमें आधे घंटे 3 पेज की रीडिंग करनी है, 2 घंटे तक हमें अच्छे से उसके फैक्ट को पढ़ना है, उसको अंडरलाइन करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करना है, और 30 से 40 मिनट हमें क्या करना है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इससे हमारी साइंस भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों अब इसका लास्ट पार्ट बचा है वो विज्ञान या प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, खेलकूद और विविध। ये पार्ट है ना हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन उठते हैं। तो दोस्तों इसके टोटल पेज है हमारे पास 57, और प्रत्येक दिन हम 3 पेज पढ़ेंगे, तो 3 पेज के हिसाब से 19 दिन में हम इसको क्या कर देंगे, पूरी कर देंगे। और 6 दिन मैंने इसके रिवीजन के दे दिए। इसका टारगेट रखा है हमने टोटल 25 दिन का। तो दोस्तों इसको हम टोटल 25 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। इसी में वही मेथड अपनाना है, 30 मिनट तक हम
रीडिंग करेंगे, उसके बाद में 2 से ढाई घंटे अच्छे से उनके फैक्ट पढ़ेंगे, उनको अंडरलाइन करेंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट को नोट्स में नोट डाउन करेंगे। और दोस्तों फिर 30 से 40 मिनट हम लूसेंट की बुक से उसके MCQ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिससे हमारा ये पार्ट अच्छा हो जाए। दोस्तों इस प्रकार से लूसेंट को अच्छे से पढ़ने में हमें कुल लगने वाले दिनों की संख्या 130 दिन। कहने का मतलब 4 महीने में हम लूसेंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जो दोस्तों यकीन मानो कि जो भी भाई इस लूसेंट को अच्छे से पढ़ लेगा वो RPF SI एवं कांस्टेबल RPF में 50 में से 42 नंबर तक कन्फर्म ले लेगा। ये बात कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये प्रैक्टिकली जो मैंने अपनी लाइफ में इस बात को उतारा है और इस बात के अकॉर्डिंग मैंने मेहनत की है और इतने नंबर मैं लेके भी आया हूँ पिछली RPF कांस्टेबल और SI के अंतर्गत, जिसमें मैं ग्रुप D के कारण बाहर हो गया, क्योंकि जो हमारे पिछली बार ग्रुप A B C D इस प्रकार से ग्रुप थे, जिसकी वजह से ग्रुप D की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई थी, जिसमें 120 में से 120 कट ऑफ गई थी, जिसके कारण मैं रह गया दोस्तों। अगर और कोई से ग्रुप से होता तो आज के दिन हम भी जॉब करते, लेकिन दोस्तों उससे कुछ सीखने को मिला। आपकी बार आपके लिए सुनहरा मौका है, तो जो भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अब की बार ग्रुप सिस्टम हट गया है, ऊपर ऊपर वालों का चयन होगा दिल्ली पुलिस की तरह। ठीक है दोस्तों, इसलिए लूसेंट को पढ़ने का एक बेस्ट तरीका है। थैंक यू। और अपने इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना। यहाँ पे पूरी लूसेंट आपको थ्योरेटिकल प्लस में ऑब्जेक्टिव वाइज सोल्व करवाएंगे, और जिस भी भाई को पढ़ना है तो अपने चैनल से जुड़े। थैंक यू, धन्यवाद।